जिम जाने का मन है पर टाइम, पैसे या इक्विपमेंट नहीं है? कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा जिम बन सकता है बिना किसी वेट के भी। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जिससे तुम घर पे ही मस्कुलर, लीन और एथलेटिक बॉडी बना सकते हो सिर्फ अपने बॉडी वेट से। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैलिस्थेनिक्स क्या है, उसके बेनिफिट्स, कैसे स्टार्ट करें और फुल बिगिनर फ्रेंडली वीकली वर्कआउट प्लान, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कैलिस्थेनिक्स है क्या। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा वर्कआउट मेथड है जिसमें तुम अपने बॉडी वेट को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस को इंप्रूव करते हो। और ये सब करने के लिए तुम्हें जिम इक्विपमेंट, वेट्स या फैंसी मशीन्स की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना बॉडी, थोड़ा स्पेस और डेडिकेशन चाहिए। मतलब अगर तुम्हें अपनी बॉडी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बनाना है तो ये वर्कआउट तुम्हारे लिए परफेक्ट है। पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स, डिप्स, ये सब बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, पर ये तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग, लीन और फिट बॉडी दे सकते हैं सिर्फ घर पे, बिना किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के। अब तुम सोच रहे होगे कैलिस्थेनिक्स से मिलता क्या है, क्या लाभ है। सबसे पहले कैलिस्थेनिक्स तुम्हारे मसल्स को नेचुरली बिल्ड करता है। जब तुम पुशअप्स या स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे शरीर के ऑलमोस्ट हर मसल ग्रुप पे काम होता है और ये मसल्स तुम्हें स्ट्रेंथ और स्टेमिना देने के साथ साथ एक मस्कुलर और फिट बॉडी भी दे सकते हैं। दूसरा बेनिफिट्स, फैट लॉस। अपने बॉडी वेट को यूज करने से तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होता है। इससे तुम्हारा फैट बर्न ज्यादा एफिशिएंटली होता है और तुम फिट और लीन हो जाते हो। सिंपली बॉडी से फैट हट जाते हैं। तीसरा बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी। जब तुम कैलिस्थेनिक्स में स्ट्रेचिंग और डायनामिक मूवमेंट्स शामिल करते हो तो तुम्हारे मसल्स और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। इससे तुम्हारी ओवरऑल मोबिलिटी बढ़ती है और तुम इंजरी फ्री रहने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। चौथा बेनिफिट्स, कॉस्ट इफेक्टिव। जिम की मेंबरशिप फीस, एक्सपेंसिव मशीन्स और डंबल्स, ये सब काफी कॉस्टली हो सकते हैं, लेकिन कैलिस्थेनिक्स को तुम कहीं भी बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हो। सिर्फ अपना बॉडी और थोड़ा स्पेस चाहिए बस। फिटनेस विद नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। और सबसे बेस्ट पार्ट, कैलिस्थेनिक्स तुम्हारे एंड्योरेंस को भी बूस्ट करता है। जब तुम अपने बॉडी के अगेंस्ट काम करते हो तो तुम्हारा स्टैमिना बढ़ता है और तुम ज्यादा लंबे टाइम तक एक्टिव रह सकते हो। इससे तुम डेली लाइफ में ज्यादा एनर्जी फील करोगे। इन शॉर्ट, कैलिस्थेनिक्स तुम्हें फुल बॉडी स्ट्रेंथ, फैट लॉस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना दे सकता है, सब कुछ नेचुरल और फ्री। चलो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स एज अ बिगिनर। स्टेप 1, वार्म अप और स्ट्रेचिंग। कैलिस्थेनिक्स शुरू करने से पहले वार्म अप जरूरी है। इससे तुम्हारे मसल्स तैयार हो जाते हैं और इंजरी का रिस्क कम हो जाता है। तुम्हें लाइट स्ट्रेचिंग और बेसिक जॉइंट रोटेशंस करने चाहिए। 5 से 10 मिनट का वार्म अप करो। स्टेप 2, स्टार्ट विद बेसिक एक्सरसाइजेस। पुशअप्स, पुल-अप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, डिप्स, ये सब बेसिक एक्सरसाइजेस तुम्हें शुरू करनी चाहिए। इन एक्सरसाइजेस को प्रॉपर फॉर्म के साथ करो। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करो। तुम जितनी अच्छी फॉर्म में एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पुशअप्स तुम्हारी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को टारगेट करते हैं। शुरुआत में अगर फुल पुशअप्स मुश्किल लग रहे हैं तो नीज पे पुशअप्स करो। जब तुम फील करो कि अब फुल पुशअप्स हो सकते हैं तो नीज वाले पुशअप्स को फुल पुशअप्स में बदल लो। जब तक तुम 12 रेप्स आराम से नहीं कर लेते तब तक फॉर्म पर फोकस करो, रेप्स गिनने पर नहीं। पुल-अप्स एक पावरफुल अपर बॉडी एक्सरसाइज है जो तुम्हारे बैक, बाइसेप्स और शोल्डर्स को टारगेट करती है। शुरुआत में अगर तुम एक भी पुल अप नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तुम नेगेटिव पुल-अप्स से स्टार्ट करो। इसमें तुम जंप करके चिन अप पोजीशन तक जाते हो और फिर धीरे धीरे नीचे आते हो। जितना स्लो उतरोगे उतना ज्यादा मसल एंगेज हो। अगर तुम्हारे घर में पुल अप बार नहीं है तो किसी स्ट्रॉन्ग डोर फ्रेम या पार्क के बार का यूज कर सकते हो। जब तुम 3 से 5 नेगेटिव रेप्स आराम से कर पाओ तब ट्राई करो फुल पुल अप। टारगेट रखो 3 सेट, 5 से 8 रिपीट। फॉर्म का ध्यान रखो, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, चिन बार के ऊपर और नो स्विंगिंग। शुरू में मुश्किल होगा लेकिन एक बार पुल अप्स आ गए ना तो तुम्हारे बैक और आर्म्स का शेप नेक्स्ट लेवल दिखेगा। स्क्वाट्स तुम्हारे लेग्स और ग्लूट्स के लिए एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। अपने बॉडी वेट का यूज करते हुए डीप स्क्वाट्स करो। जब स्क्वाट करो ध्यान रखो कि तुम्हारे नीज टोस की लाइन में रहे और बैक स्ट्रेट हो। इससे तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा। अगर थोड़ी मुश्किल लग रही हो तो चेयर स्क्वाट्स भी ट्राई कर सकते हो। इसके तुम्हें 3 सेट के 12 से 15 रैप्स लगाने हैं। लंजेस तुम्हारे लेग्स को टोन करने के लिए परफेक्ट है। ऑल्टरनेट लेग्स से लंजेस करो। फोकस ऑन कंट्रोल एंड फॉर्म। जब तुम लंजेस करो नी को ग्राउंड के पास लाओ लेकिन टच मत करो। जब एक लेग पर पुश करो दूसरी लेग को स्टेप फॉरवर्ड करते हुए कंट्रोल मेंटेन रखना जरूरी है। 3 सेट्स 10 से 12 रिपीटेशन पर लेग करने हैं। डिप्स तुम्हारे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को टारगेट करते हैं। डिप्स करने के लिए तुम्हें किसी स्टर्डी सरफेस की जरूरत पड़ेगी जैसे पैरेलल बार्स या फिर 2 स्टर्डी चेयर्स। अपने बॉडी को कंट्रोल करते हुए आर्म्स को 90 डिग्री एंगल तक बेंड करो, फिर पुश करते हुए वापस ऊपर आओ। शुरुआत में अगर फुल डिप्स मुश्किल लगे तो बेंच डिप्स ट्राई करो। इसमें तुम हैंड्स को बेंच पे और
फीट को ग्राउंड पे रखते हो। ये इजियर वर्जन है। इसके तुम्हें 3 सेट्स के 8 से 12 रेप्स लगाने हैं। प्लैंक्स तुम्हारे कोर को टारगेट करते हैं, जो तुम्हारी पूरी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी होता है। जब तुम प्लैंक होल्ड कर रहे हो तब ध्यान रखो कि तुम्हारी बैक सीधी हो और हिप्स न नीचे हो न ऊपर। शुरुआत में 30 सेकंड से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाओ। जब तुम 1 मिनट तक कंफर्टेबली होल्ड करने लगोगे तब तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हो जाएगी। स्टेप 3, रेस्ट एंड रिकवरी। बॉडी को रिकवरी का टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर तुम हार्ड वर्कआउट्स करते हो तो अपने मसल्स को रिलैक्स होने का समय देना जरूरी है। तुम्हें कम से कम 1 से 2 दिन का रेस्ट जरूर रखना चाहिए ताकि तुम्हारे मसल्स रिकवर और ग्रो कर सकें। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी। अगर तुम कैलिस्थेनिक्स से रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। तुम्हें डेली वर्कआउट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट टू ए स्ट्रॉन्गर, लीनर बॉडी। आज से 1 महीने बाद तुम्हें जो रिजल्ट मिलेंगे वो तुम्हारे डेडिकेशन पर डिपेंड करेंगे। स्टेप 5, कैलिस्थेनिक्स बॉडी चाहिए तो डाइट भी परफेक्ट होनी चाहिए। कैलिस्थेनिक्स में तुम अपने बॉडी वेट से काम ले रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो फॉर्म गिर जाएगी, स्ट्रेंथ नहीं बनेगी और प्रोग्रेस रुक जाएगा। इसलिए तुम्हारा डाइट तुम्हारा फ्यूल है। सिंपल डाइट फॉर कैलिस्थेनिक्स। हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। एग्स, पनीर, दाल, पीनट बटर, दही, ये सब मसल्स बनाते हैं। जब तुम पुशअप्स या पुलअप्स करते हो यही प्रोटीन तुम्हारे मसल्स को रिपेयर और ग्रो करता है। जंक फूड अवॉइड करो। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी स्नैक्स, ये सब तुम्हारी स्ट्रेंथ और रिजल्ट्स को स्लो करते हैं। फैंसी डाइट मत ढूंढो, घर का खाना बेस्ट है। अपने किचन में ही सब कुछ मिलता है। तुम्हें ना तो एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स चाहिए ना ही इंपोर्टेड डाइट प्लान। दूर वीकली तुम्हें यही वर्कआउट रूटीन फॉलो करना है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले। तो भाई यह कैलिस्थेनिक्स का बेसिक प्लान बिगिनर्स के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अगर तुम अपनी कैलिस्थेनिक्स जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो कमेंट करो नेक्स्ट लेवल। मैं तुम्हारे लिए इंटरमीडिएट और एडवांस कैलिस्थेनिक्स रूटीन लाऊंगा जो तुम्हें और भी स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।